ओम शांति। 1 मार्च 2025 सुनते हैं आज की साकार मुरली। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाबा की याद में रहते हो। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाबा की याद में रहते हो। आज का प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। क्या कहा शिव बाबा ने कि विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमोप्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है, वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। फिर आज का प्रश्न है, यह वक्त जा रहा है। हाँ, बाबा बार बार स्मृति दिलाते, बच्चे इस संगम का बहुत ही अमूल्य समय है, ये वक्त जा रहा है। तो क्या करना है? बाबा की श्रीमत पर तीव्र पुरुषार्थी बनने का टाइम आ गया है। अभी बिल्कुल भी कोई भी प्रकार से अलवेलापन नहीं चलेगा। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहे तो प्रीत की यात्रा भी कहे। यही परमात्मा को बच्चों से प्यार है, बच्चों का भी परमात्मा से प्यार है, तो इसे कौन सी यात्रा कह सकते हैं? प्रीत की यात्रा। मनुष्य उन यात्राओं पर जाते हैं, यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। यह जो रचना है ना, रचयिता नहीं, रचना है, उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना, रचयिता को तो कोई जानते ही नहीं है। तो भक्ति मार्ग में जो भी चित्र आदि बनाए जाते हैं वो क्या है? सब रचना है। तो रचना में जाते हैं, रचयिता को तो कोई जानते ही नहीं है। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। कैसे? स्वयं रचयिता बाप ने आके अपना परिचय दिया है। तो उस बाबा की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है, क्योंकि जान गए, अब रुकना नहीं है। तो अब निरंतर याद की यात्रा चलती रहे। तो तुमको यात्रा मिली है याद की। इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे, है ना, क्योंकि प्यार में मेहनत नहीं होती है, और जहाँ प्यार नहीं होता है वहाँ पे मेहनत होती है। तो बाबा भी कहते हैं कि जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना यात्रा भी आपकी सहज होती जाएगी। तो जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान वाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और विनाश काले, बाबा ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो तुम बच्चे जानते हो कि अभी विनाश काल है। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट भी बताया है। क्या कहा शिव बाबा ने? कौन से शिव बाबा? शिव बाबा ने कृष्ण की गीता और शिव की त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन है? परम पिता शिव भगवान वाद। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परम पिता तो कोई अपने को कह ना सके। सन्यासी लोग शिवो अहम कह देते हैं। वह तो बाप को याद भी कर ना सके, बाप को जानते ही नहीं, बाप से प्रीत है ही नहीं।
प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। क्या कहा शिव बाबा ने कि प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसके लिए है? प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। तो कहा कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर हैं। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो ना सके। शिव बाबा को ही कहते हैं बाबा, हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं है। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है, फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते हैं ना, वह याद जरूर पड़ते हैं। जब आपस में प्रेम हो जाता है तो क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी याद की चीजें देते हैं, मदद करते हैं ना, तो पूरे वो चीजों से उस आत्मा की भी याद आती है। तो बाप क्या कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। तो ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ते याद करते हैं गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना है। क्या कहा शिव बाबा ने कि रचना को एक रचता बाप याद रहना चाहिए, ना कि कोई रचना। किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते ही नहीं, ना याद करते हैं। सन्यासी लोग भी बाबा कहते सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई ना। रचयिता तो सबका एक ही है ना, और जो भी चीजें आंखों से देखते हो वह सब तो है ही रचना। जो नहीं देखने में आता है वह है रचयिता बाप। जो नहीं देखने में आता है वह है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना हो गई, तो वह भी रचना है। तो बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा है ऊपर में लिखना है, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। क्या लिखना है? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह ना सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, ना कि शरीर के साथ। बाबा ने समझाया है कि अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम। कम पद को कहा जाता है उच्च पद से विनश्यन्ति। क्या कहा शिव बाबा ने कि प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम।
कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यन्ति। यो विनाश तो सबका होता ही है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माए नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शंकर जयंती कभी सुना नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। तो यह भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। क्या कहा शिव बाबा ने कि तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा यह रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है। सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। तो रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है। कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? राम सिमर प्रभात मोरे मन। अपने मन से कह रहे हैं कि राम को सिमरण करो प्रभात में। हे मन, राम को प्रभात में सिमरण करो। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, मुझे बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाबा को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपना देह में प्रीत है या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। तो बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे। बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अल्फ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा कह याद करते हैं, परंतु बाबा कहते उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा ने समझाया है हर एक चित्र में ऊपर परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाद जरूर लिखना है। कोई भी चित्र बनवाते हैं ना आर्टिस्ट से, तो बाबा यही कहता है कि बच्चे उसमें क्या लिखवाना है ऊपर में, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाद जरूर लिखवाना है, तो कोई कुछ कह ना सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा लेवे। बाप को जानते ही नहीं, इसीलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगी, उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। भल सामने बैठे हैं, शिव बाबा के भल सामने बैठे हैं, तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। वह धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो। दूसरों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। ये मैसेज सब तक पहुंचाते रहेंगे। तो यह किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का बरसा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। कृष्ण राम आदि सब होकर गए हैं, तब तो मनाते आते हैं ना। शिव बाबा को भी याद करते हैं, क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कौन? नए।
तो याद करने की बुद्धि नहीं है, परिचय ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे। तो बाबा खुद कहते हैं, तुम आधा कल्प के आशिक हो, अब मैं आया हूँ। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप भारत में ही आया था और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो यह रास्ता बताते नहीं। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी भारत में हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचे ही भगवान, उनका नाम शिव। इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। बाकी बाबा कहते हैं सबकी जयंती है कौड़े तुल्य। क्या कहा? एक शिव की ही जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं, इसीलिए हर एक चित्र के ऊपर शिव भगवान वाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। वाह बाबा। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते हैं तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है, बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। क्या कहा बाबा ने कि माया क्या करती है? पहली ग्रहचारी माया की किस पर होती है? बुद्धि पर ही वार करती है। तो बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, अर्थात देह भान में आ जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है, तो बाप से विपरीत हुए ना। प्रीत कहेंगे इसे? नहीं कहेंगे, क्योंकि बुद्धि में कौन आ गया? देहधारी। बुद्धि कहाँ लटक गई? देहधारी। तो तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, लेकिन बाबा ने आज क्या कहा कि तुमको प्रीत रखना है एक विचित्र विदेही बाप से। देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भले यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना। भाई बाबा का कहना ये है कि भले चाहे ड्रामा अनादि बना बनाया है, लेकिन सत्य तो भगवान बताएंगे ही, तो सत्य तो समझाएंगे ना। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बास आती है, अर्थात कैसी बास? कैसी बास? नाम रूप में फंसने की। क्योंकि मोह फंस गया ना, उसके बिना नहीं रह पाते, आसक्ति हो गई, तो नाम रूप में फंसने की बास आती है। नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। देह भान में देहधारियों के पे फंस जाते हैं तो सेवा नहीं कर पाते। तो बाबा ये कहते हैं तो जैसे नाम रूप में फंसने की बदबू आती है, तो फिर नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया। मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन है, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। जीत कब होगी? जब ये बात सिद्ध हो जाएगी कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान है ना। त्रिमूर्ति शिव, शिव भगवान उवाच। गीता किसने सुनाई? त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। तो कहा इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते भी हो कि गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण। सुख देने वाला कौन? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए, यही महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान कौन? अब वोट दो गीता का भगवान कौन, मतलब समझ जाने के बाद वोट दो किसे देना चाहते हो। तो शिव को वोट देने वाले तो कहेंगे प्रीत बुद्धि। शिव को वोट देने वाले को क्या कहेंगे? प्रीत बुद्धि। ये तो बहुत भारी इलेक्शन है। यह सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे, है ना। जो सारा दिन अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे समझेंगे, उनको ही सारी युक्तियां आएंगी। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। किससे रूठ पड़ते हैं? शिव बाबा से ही रूठ जाते हैं। तो कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। अभी देखो तो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है। तो किससे कारण टूट गई? देवभान आया ना, तो रूठ जाते हैं।
कोई बात से बिगड़ते हैं तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत नहीं है। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। क्या कहा शिव बाबा ने? बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर बाबा भी याद नहीं करेंगे। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। सॉरी बाबा। तो बाबा ने क्या कहा कि बाबा तो कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। तो बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे? हम्म पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से बाबा कहते शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाते थे। अभी तो वह है थोड़े ही, अभी तो पहले पद था, अभी तो है थोड़े ही। बाबा कहते अभी तो वैसा है नहीं ना, अब तो फिर से माला बननी है। माना माला टूट गई, माला टूट गई ना, इसलिए तो कहा फिर से बननी है। जो बाबा ने कहा सर्विस एबुल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हम जिन्स भी बने, यह भी हमारे मिशल राज्य करे। राजा को अन्नदाता माता पिता कहते हैं। अब माता तो है जगत अम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। क्या कहा शिव बाबा ने कि दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कि कौन कौन क्या बनेंगे। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे, सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद क्यों करे? बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। बाबा ने कहा बाबा भी किसे याद करेंगे? जो प्रीत बुद्धि होंगे, जो सर्विस करेंगे। यह भी बाबा ने समझाया है। किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है। इसीलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। क्या कहा शिव बाबा ने कि शिव बाबा कहते बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं कि याद जरूर पड़ती है, इसीलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिल धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा बोले एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार ना कर दे। एक विदेही बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार ना कर दे। फिर बाबा कहते कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विस एबुल बन, अपना भविष्य उच्च बनाना है। किसी की भी दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। तो बाबा बताते हैं कि याद को पवित्र बनाने के लिए एक बाबा के भंडारे से ही लेना है। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। बाबा कहते हैं इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए। इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो,
ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह है शुद्धि की विधि जिससे किला मजबूत हो जाएगा। फिर आज का स्लोगन है युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। फिर आज की अव्यक्ति सारे की पॉइंट है सत्यता और सभ्यता। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो। आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। क्या कहा श्री बाबा ने कि कोई कैसा भी मतलब हो, आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।